मतलब आपको इस बात से दिक्कत है कि आखिर वक्फ बोर्ड की जो कमेटी है उसमें दूसरे धर्म के लोगों को इन्वॉल्व नहीं मैम, उससे दिक्कत नहीं है, हमें इससे दिक्कत है और इससे दिक्कत सरकार को भी हो जाएगी। अभी कोई मंदिर की कमेटी मुझे बुलाए कि आप हमारे भाई हैं, भाई आप हमारी कमेटी में आइए और हमें एक अच्छी स्ट्रेटजी और अच्छे सजेशन दीजिए, मैं मान लूंगा, मैं फौरन जाऊंगा, वो भी मुझे एक्सेप्ट करेंगे। और मैंने ये काम करने शुरू कर दिए कि किसी मंदिर में गया मैं कि ये मूर्ति यहाँ नहीं यहाँ होनी चाहिए, ये पानी की टंकी यहाँ नहीं यहाँ होनी चाहिए, लंगर सुबह नहीं शाम को खिलाना चाहिए, क्योंकि और रोजे चल रहे हैं, आज लंगर नहीं होना चाहिए, तो मंदिर की कमेटी निकाल के बाहर खड़ा कर देगी। इसी तरीके से बी आर अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 25-26 हमें दिया कि हर रिलीजियस के लोग, हर ट्रस्टी अपने हिसाब से अपने रिलीजन की प्रैक्टिसेस को इस संविधान के मुताबिक चलाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आज़ादी तो संविधान ने दी है और ये सरकार संविधान के खिलाफ चलती है, इसलिए बिल लाई और ये मान भी नहीं रही। कितनी बार सुप्रीम कोर्ट इस सरकार को डांटेगा, फटकार लगाएगा। ये CNRC लाए, वापस लिया, किसानों के खिलाफ बिल लाए, वापस लिया। अब ये इस सरकार को इज्जत तो इसी में ही है और इनके लिए ये मैं रिस्पेक्ट के साथ कहना चाहूँगा कि अगर इन्हें सुप्रीम कोर्ट से जलील नहीं होना और इस हिंदुस्तान के लोगों को ये बताना है कि हम डेवलपमेंट पर काम करने वाली सरकार हैं, हम कानून को नाफिज करने वाली सरकार हैं, तो मैम हमें इस सरकार से कोई दुश्मनी तो है नहीं, हमें तो इसके कानून बनाने से दुश्मनी है कि भाई आप असंवैधानिक काम क्यों करते हो। अगर आप कानून की कुर्सी पर बैठ गए और आप मेजोरिटी में हो, ये थोड़ी आप जो चाहे वो करोगे। अब इसका जवाब लॉ और कानून के मुताबिक आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दे देगा। एक बात बताइए, आपने कहा कि छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, दूसरी तरफ अभी पिछले दिनों जो है एक चिल्ला गांव की खबर आपने अगर सुनी हो, दिल्ली में ही एक कब्रिस्तान पर भी बुलडोजर चला और एक शमशान पर। हाँ। अब हमने क्योंकि कवर किया तो उन्होंने कहा कि ये वक्फ की जमीन है और पिछले 35 सालों से यहाँ पे कब्रिस्तान बना हुआ है, जिसके कोई पेपर नहीं है, कोई रजिस्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है और ये डॉक्यूमेंट्स DDA ने प्रूफ किए। तो अब आपको क्या लगता है, क्या ये इस तरीके से वक्फ के नाम पर अवैध कब्जे भी नहीं होते हैं? मैम मैं ये बात कहना चाहूँगा, देखिए मैंने पहले भी कही कि डॉक्यूमेंटेशन की कमी दोनों ही तरफ है। अब ये UCC ला रहे हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड से समझ जाएंगी, आपके भी माता पिता हैं, मेरे भी माता पिता हैं, ना जाने कितने लोग हैं। अगर मैं आज निकल गया और एक तासुब सोच निकलकर, एक जहरीली सोच निकलकर के हिंदू लोगों के डॉक्यूमेंट चेक करूँ, ना जाने कितने लोग ऐसे हैं उनके पास, बेचारों के पास वोटर ID कार्ड तक नहीं है, मैम आधार कार्ड भी नहीं है और डेट ऑफ बर्थ तो हमारी जनरेशन के पास भी नहीं है। तो ये कमी रही है, सरकार को इसमें क्या करना चाहिए। उन्हें पता है कि 35 साल से, अभी आपने कहा कि 35 साल से वहाँ पर मुर्दे दफन हो रहे थे, यानी मैयतें दफन हो रही थी, तो सरकार को चाहिए था, ये तो हमारे मुस्लिम भाइयों की जमीन है, ये तो प्रूफ हो गया कि 35 साल से हो रही थी, तो उसको तो सरकार को चाहिए था कि और ज्यादा उनकी डॉक्यूमेंटेशन में मजबूती देते, बल्कि इन्हें एक ऐसी कमेटी का गठन करना चाहिए कि वो से पूछो कि आपके प्रॉपर्टी के पेपर हैं या नहीं है। जैसे अरविंद केजरीवाल ने, ये तमाम हुकूमतों ने कमेटी बनाई कि आप इस नंबर पर कॉल करो, आपका वोटर ID कार्ड घर बैठे बन जाएगा। तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड, सरकार का काम कानून बनाना नहीं है, सरकार का काम है पहले फैसिलिटी प्रोवाइड कराना और जो ना माने फिर उस पर एक्शन लो। मैं खुद